को तलाक दो और मेरी बेटी से शादी करो। मैं ये नहीं कर सकता राशिद अंकल। तुम ये नहीं कर सकते, बस माजरत कर सकते हो। तुम भी, तुम्हारा बाप भी, तुम्हारी माँ भी। माजरत। मेरा बेटा मार दिया, माजरत। मेरी बेटी की मंगनी तोड़ दी, माजरत। यह माजरत के सिवा तुम लोगों को आता क्या है? माजरत। राशिद अंकल, राशिद अंकल छोड़ा। अच्छा राशिद भाई पैसे दे। इधर बैठे आप, इधर बैठे आप। राशिद भाई बैठे इधर आप। राशिद राशिद भाई बैठे बैठे। सुनो पानी लेके आओ, जाओ। राशिद भाई, राशिद भाई आराम से। मेरू मेरू, call the ambulance right now। हरी बोलो। सब ठीक हो जाएगा राशिद भाई, सब ठीक हो जाएगा राशिद भाई। ओके सब ठीक हो जाएगा। इरम, ये आवाज हमारे घर के हेलो नूर। हेलो अम्मी। क्या हुआ नूर, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी, राशिद अंकल की डेथ हो गई है। क्या? अगर कैसे? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आज मॉल में सामा की और वलीद की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और वलीद लोग वहाँ खाला की तरफ चले गए थे। पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि खालू को हार्ट अटैक हुआ है और अचानक से उनकी डेथ हो गई है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, हम आ रहे निकल रहे घर से। राबिया के मार दिया राशिद को आपके बेटे ने है। नहीं अभी ऐसी बात नहीं। राशिद भाई को दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही फौत हो गई थी। कैसे पड़ा दिल का दौरा? ये तो कार्स पसंद करने गए थे ना, लेकिन बेटे की तरह बेटी की शादी भी देखना इनके नसीब में नहीं था। तुमने तो मेरा पूरा घर ही खाली कर दिया उसामा। नहीं पुप्पो, मैं मत कहो मुझे पुप्पो। मर गई तुम्हारी पुप्पो, आज से मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। राबिया भी ऐसे मत कर। मर गई आपकी बहन। समझ ले, राशिद के साथ मेरा भी जनाजा रखा है। आपने उनके साथ मुझे भी दफना। अभी 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 अम्मी, अम्मी। सुने, अब हमें चलना चाहिए। मैडम कैसे जा सकते हैं? राबिया आपकी हालत देखिए तो। लेकिन उन्होंने तो कहा जाने के लिए, वो हमारी सबके सामने बेइज्जती कर रही हैं। Understand? She's not. कैफियत ऐसी है, obviously उसमें कह दिया होगा ना, it doesn't mean it. तो हम भी तो उनके दुख में शरीक होने के लिए आए हैं। हाँ, पहले गम देते हैं,
फिर मरहम लगाने आ जाते हैं आप लोग। क्या हो गया राबिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों खाम का इल्जाम लगा रही हो? तुम भी ना राशिद भाई की तरह। बहुत नापसंद थे ना वो तुम सब, बल्कि नफरत करते थे आप सब उनसे। उनके जाने का आप लोगों को क्या दुख होगा? दुख तो सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है। घर उजड़ गया है मेरा। ऐसी बात नहीं है खाला, कोई भी राशिद अंकल से नफरत नहीं करता था, और अल्लाह माफ करे, हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस तरह से दुनिया से चले जाएं। आप जानती हैं कि उसामा ने, यहाँ तक कि हम सब ने उनका कितना ख्याल रखा है। उसामा कितनी देर रातें उनके साथ गुजारता रहा है सिर्फ इसलिए कि वो ठीक हो जाए। और आज उसामा ने ही उनको खत्म कर दिया। समझ गए खाला। मुबारक हो एरा, आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई ना। वलीद के दिल में तुमने अपने और उसामा के रिश्ते को शक का लिबादा पहनाकर अपना रिश्ता तोड़ ही दिया ना। यही चाहती थी ना तुम, और तुम पे तो किसी को शक भी नहीं हुआ। सारा का सारा इल्जाम उसामा पे लग गया। मना किया था तुम्हें कि इस रास्ते पे मत चलो, भटक जाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। खाला उसामा को कसूरवार समझती हैं, जबकि असली मुजरिम तो तुम हो। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही अपने माँ बाप की इज्जत का। तुम्हारी वजह से राशिद अंकल इस दुनिया से चले गए हैं। आप चले जाएं से। उसामा, क्या हो गया नूर? जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैंने तो सोचा था राशिद अंकल से माफी मांग के बात के जुर्म से आजाद हो जाऊंगा। मेरा बोझ और बढ़ गया यार। राशिद अंकल भी मेरी वजह से। उसामा, बहुत रात हो गई है, प्लीज चल के सो जाओ, आराम करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, सो नहीं सकता। कोशिश करोगी तो नींद आएगी ना। हाँ, प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम्हें भी यही लगता है ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स, इरम और वलीद का अलग होना, राशिद अंकल की मौत, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? नहीं उसामा, मैं तुम्हें इस चीज का कसूरवार नहीं ठहराती हूँ, लेकिन कह सकती हो नूर, तुम्हें सच लगता है, तुम कह सकती हो। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारी बात ना मान के शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।
आई स्वेयर टू गॉड मैं उसके बाद उससे मिलने भी नहीं गया। अरे यार मैं तो उसको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। समझ नहीं आती कि वलीद क्यों बदगुमान हो गया मेरे और इरम के बारे में। मैंने तो आज तक उसे ऐसी नजर से नहीं देखा नू। आई स्वेयर टू गॉड तो सिर्फ फवाद की वजह से। सामा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस इस बात को लेके अपसेट हूँ कि मैं तुम्हें असलियत दिखा ही नहीं सकी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें सच नजर आ जाए, तुम्हें कितनी दफा समझाया। ये तस्वीर जो वलीद के सामने थी ना तुम्हें और इरम को लेके, वो इरम ने खुद दिखाई है। मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम इरम को उन छोटी बहनों की तरह ट्रीट करते हो। तुम तो सिर्फ वो जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे जो फवाद नहीं कर सका। सामा इरम तुम्हें फवाद नहीं समझती है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ और है। क्या कह रही हो तुम?